Exercise 12.2, question number 7. A chord of a circle of the radius 12 centimeters subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of corresponding segment of the circle. तो ये एक सर्कल दिया हुआ है जिसकी रेडियस है 12 सेंटीमीटर की, और जो इसकी कॉर्ड ए बी है ये सेंटर के साथ बना रही है 120 डिग्री का एंगल। हाँ, ये जो एंगल है ये कंबाइन ये 120 का है। ठीक है, तो यानी कि ये बिल्कुल 60-60 हो जाता है। ठीक है, तो इसके तो हैं दो तरीके करने के तो लेकिन मैं सबसे शॉर्ट वाला और इजी मेथड बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इस सेगमेंट का एरिया निकालना है जो शेडेड है। तो कैसे निकालेंगे हम एरिया ऑफ सेगमेंट ए डी बी। ठीक है, ये निकालना है हमें। ये हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ, पहले सेक्टर निकालेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर भाई, ओ ए डी बी, उसमें से माइनस कर देंगे कौन सा, ट्रायंगल माइनस कर देंगे ओ ए बी। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, तो हमारा ये शेडेड वाला सेगमेंट निकल जाएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, ओ ए डी बी। ठीक है, अब इसमें हमारी रेडियस कितनी दी हुई है, रेडियस दी गई है भाई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड थीटा दिया गया है हमें कितना, 120 डिग्री, थीटा 120 डिग्री। तो अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है भाई बताओ। एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या पुट करनी है, 120 अपॉन में 360 डिग्री, इंटू में पाई की वैल्यू यहाँ दी हुई है देखो 3.14 पुट करनी है। ठीक है, तो 3.14 इंटू में आर है 12 सेंटीमीटर, तो आर का स्क्वायर हो गया 12 इंटू 12। ठीक है, तो ये कट करेंगे, जीरो से ये जीरो कैंसिल, 12 1 इज 12, 12 3 जार 36। ठीक, ये 3 1 इज 3, 3 4 जार 12। तो जो जो बच गया उसको करते हैं मल्टीप्लाई। एक तो हमारा बचा 3.14, दूसरा बचा 12 और 4, 12 4 जार कितना होता है 48। ठीक, यहाँ पे साइड में करते हैं इसको मल्टीप्लाई। 32, 3 कैरी 11, 8 3 जार 24 और ये 25, 16, 5 12, 2 6 और 1 7, 5 और 5 10, 5 एंड 1। ठीक है, तो ये कितना आ गया देखो, यहाँ पे दो के बाद पॉइंट था 3.14 था, यहाँ दो के बाद पॉइंट लग जाएगा पीछे से, तो ये कितना आ गया हमारा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये भाई जीरो मत समझ लेना, ये पॉइंट है। हाँ, तो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, अब देखो 90 डिग्री का एंगल होता सेंटर के साथ, तो हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते थे, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल का तो एरिया हमें पता है कैसे निकालते हैं। अगर इक्विलेटरल होता 60 डिग्री का होता तो भी हम निकाल सकते थे भाई, √3/4 ए स्क्वायर पता है हमें स्क्वायर। लेकिन अब ना तो ये राइट एंगल है ना ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हम क्या लगा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ध्यान रखो कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिसके अंदर दो साइड इक्वल होती हैं, उसमें जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा हाफ ए स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, अब ये कैसे आया हाफ ए स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा लंबा है, तो एक क्वेश्चन के लिए एक्सप्लेनेशन तुम्हें याद करना, कुछ देखना मतलब इतना ठीक नहीं रहेगा।
वैसे भी अगर चाहिए हो एक्सप्लेनेशन तो कमेंट करना, मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा। ठीक है, बाकी एक क्वेश्चन के लिए एक्सप्लेनेशन बेकार है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो ये फॉर्मूला हम पुट करेंगे। तो ए क्या है, ए होती है साइड। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की साइड जो इक्वल होती है वो हम ए लेते हैं। तो यहाँ पे साइड है हमारी आर, है ना, और आर है हमारा 12। तो यहाँ पे आर स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 12 इंटू 12। ठीक है, इंटू में 12 इंटू में हो जाएगा साइन थीटा, साइन की 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री का एंगल है ना बीच में, ये 120 डिग्री का एंगल। ठीक, इसको हटा दो, इस ये वाला मेथड हम नहीं करेंगे। ठीक है, ये ठीक है 120 डिग्री है। तो साइन 120, अब साइन 120 की वैल्यू तो मालूम नहीं है ना। ट्रिग्नोमेट्री में कहाँ तक वैल्यू मालूम की थी भाई, 45 30 60 90, 90 से ऊपर तो वैल्यू मालूम नहीं है। ठीक है, तो एक चीज याद रखो, साइन यहाँ पे ना रफ डाल देता हूँ, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ठीक है, आपने 90 तक पढ़ा है ना। तो अब 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, मतलब जब साइन 180 डिग्री से माइनस होगा तो वो साइन थीटा में ही चेंज होगा। ठीक है, तो यानी कि अगर यहाँ पे हम देखें कि 120 कैसे आएगा, 180 में से अगर हम 60 माइनस करते हैं तो थीटा की वैल्यू 60 होगी, तब जाके 120 आएगा। तो यहाँ पे हमारा साइन कितना आ जाएगा 60, यानी कि साइन 120 की जो वैल्यू होती है वही साइन 60 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो यहाँ 2 से 6 बार में कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है फिर बाय 1/2 को हमें। ठीक है, तो 6 2 ज़ा 72 इंटू में साइन 120 की वैल्यू की जगह हमें पुट करनी है साइन 60। ठीक है, और 72 इंटू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये 2 से 36 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 36 इंटू देखो √3 की वैल्यू ऊपर लिख रखी है, 1.73 पुट करनी है, तो 1.73। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब इसको केवल मल्टीप्लाई करना है हमें। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1.73 इंटू में 36, 6 3 ज़ा 18, 6 7 ज़ा 42, 43, 6 1 is 6 और 4 10, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, 3 1 is 3, 4 5, 8 12 2 6। तो ये 2 के बाद पॉइंट था, तो ये 62.28, ये हो गया 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपली ये फॉर्मूला पुट करो, ये फॉर्मूला पुट करो और डायरेक्ट एरिया आ जाएगा। हाँ, ये किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में लग जाता है ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, जहां पे आपको एंगल मालूम है, जो भी दो जो इक्वल साइड है उसके बीच का जो एंगल बन रहा है वो अगर मालूम है तो इस फॉर्मूले से आप ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, और सर्कल में तो बिल्कुल निकाल सकते हो, क्योंकि सर्कल में रेडियस इक्वल होती है तो दो साइड हमेशा इक्वल ही होगी। अब हमें सिंपली क्या करना है, अब हमें एरिया ऑफ सेगमेंट ए डी बी निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए डी बी माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए डी बी कितना आया था, 150 पॉइंट में 72। ठीक है, ये देखो ये आया था ना ये वाला, माइनस अभी ट्रायंगल का कितना है 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कर देते हैं माइनस 150.72 और 62.28। ठीक है, तो 8 2 10, ये भी 10, पॉइंट का पॉइंट कैरी 1 3 5 और 6 11 2। तो ये आ गया, सॉरी 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 मैंने प्लस कर दिया, माइनस करना है, सॉरी सॉरी मेरा ध्यान कहाँ है। अच्छा, 12 में से हट गए 4
और ये 6 में से 2 गए 4, 10 में से 2 गए 8, 14 में 6 गए 8। ठीक है, तो कितना आ गया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है आपको। सबसे इजीएस्ट और शॉर्ट मेथड है ये। ठीक है, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अगर आप पुट करोगे, अगर इस फॉर्मूले ये फॉर्मूला कैसे आया इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट करो, मैं एक एक्सप्लेनेशन पे वीडियो बना दूंगा।